मध्य प्रदेश से कौन जाएगा राज्यसभा? अब इस सवाल का जवाब बीजेपी कांग्रेस को जल्दी ही देना होगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और 18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग भी तय कर दी गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस की क्या है रणनीति और कौन होगा इन पार्टियों से उम्मीदवार, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं, 8 बीजेपी के पास और 3 कांग्रेस के पास। 29 जून में 3 सीटें खाली होने वाली है और इन्हीं सीटों पर होने वाले हैं चुनाव। 1 जून 2026 से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 8 तारीख तक नामांकन होगा। 18 जून को मतदान और उसी दिन मतगणना होगी, यानी चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी है। जो 3 सीटें खाली होने वाली है उनमें सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन 2 बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं और 1 कांग्रेस से दिग्विजय सिंह की सीट खाली है। अब सवाल ये है कि इन तीनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस किसे उतार सकती है। कांग्रेस के पास केवल 1 सीट है, लेकिन नाम 4। सबसे पहला नाम दिग्विजय सिंह का ही है। भले ही दिग्विजय राज्यसभा जाने को मना कर चुके हैं, लेकिन कयास है कि कांग्रेस उन्हें एक बार फिर मौका दे सकती है। दूसरा नाम है कमलनाथ का। पूर्व मुख्यमंत्री है और कांग्रेस आलाकमान की पसंद भी। इस लिस्ट में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव का भी नाम है। इसके अलावा मीनाक्षी नटराजन का नाम भी चर्चा में है। मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की करीबी हैं, जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं। तो वहीं बीजेपी के हाथ में 2 सीटें हैं। सूत्रों की माने तो 1 सीट पर फिर सुमेर सिंह सोलंकी को ही रिपीट किया जाएगा। भले ही वो महामंत्री बनाए गए हों, लेकिन वो एक युवा आदिवासी चेहरा भी है। तो वहीं दूसरा नाम है पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया का, जो युवा चेहरा है और अब तक इनके पास कोई पद नहीं है। इनके अलावा तीसरा नाम कैलाश विजयवर्गीय का है, जिन्हें राज्य की राजनीति से निकालकर केंद्र की राजनीति में शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक और पेंच फंस सकता है। बीजेपी चाहे तो कांग्रेस की एकमात्र सीट भी क्रॉस वोटिंग से खींच सकती है। हर सीट के लिए 58 वोट चाहिए। कांग्रेस के 3 विधायकों को हटा दिया जाए तो कांग्रेस के पास केवल 62 वोट है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा की 1 सीट फिसल सकती है। बीजेपी 2 सीटें तो आराम से जीत रही है। इसके अलावा भी बीजेपी के पास 50 एक्स्ट्रा वोट है। कांग्रेस के 3 वोट वैसे ही बिगड़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा स्कोप अब कांग्रेस में बचे नहीं है लोगों को पद के लिए, तो कोशिश करते हैं कि वो भाजपा में चले जाएं, वहाँ पद मिल जाए। बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं, उनको लग रहा है कि वो मिल जाए। सज्जन वर्मा भी कह रहे हैं कि एससी मैं हूँ तो एससी कोटे में दे दिया जाए। एसटी कोटे के भी हैं, कमलेश्वर पटेल भी हैं जो राष्ट्रीय कार्य समिति में। बहुत सारे नाम हैं, तो इन्हीं नामों पर जब सहमति सभी में होगी तब तो तय होगा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को तीसरी सीट मिल जाएगी, लोग छोड़ के जाएंगे, जिसका असर फिर 28 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर पेंच फंसा हुआ है 7 से 8 वोटों के बीच में। खैर क्या होगा वो तो पता लग ही जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। हाईकमान द्वारा जो भी उम्मीदवार तय होंगे वो भाजपा के उम्मीदवार होंगे। 2 सीटों पे हमारे उम्मीदवारों की जीत तय है, लेकिन तीसरी स्थिति पे भी हम पूरी नज़र रखेंगे। अगर कांग्रेस का सिर फुटबॉल गुटबाजी किसी तरह से बढ़ता है और कोई संभावना होगी तो भाजपा उसके अनुरूप निर्णय लेगी। तो हमारे यहाँ सारी तैयारी है, लेकिन एक बात मैं आपके प्रश्न में ज़रूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस से जो भी व्यक्ति जाएगा, धरातल का आदमी जाएगा, बहुत मजबूत आदमी जाएगा, जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से उस बड़े सदन में घेर सके और कांग्रेस की रीति नीति को उठा सके। बीजेपी जहां अपनी 2 सीटों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस के सामने अपनी एकमात्र सीट बचाने की चुनौती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नामांकन से लेकर मतदान तक कौन किस पर भारी पड़ता है। माना जा रहा है कि किसी एक ऐसे चेहरे को भेजा जाएगा जो मध्य प्रदेश के लोगों की आवाज़ राज्यसभा में उठाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस तीसरी लड़ाई में कहीं बीजेपी तो बाजी मार नहीं पाती है। कैमरामैन शिवम त्रिपाठी के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। वैसे राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करना सभी पार्टियों के लिए बड़ा कठिन होता है। प्रदेश के अलावा प्रदेश के बाहर के भी उम्मीदवार बनने का दबाव होता है और पिछले कुछ चुनाव में जिस तरह से दोनों पार्टियां एक दूसरे के एमएलए को तोड़कर अपने उम्मीदवार जिताते हैं, उससे भी कौन जीतेगा कहना आखिर तक मुश्किल होता है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यसभा चुनाव की कहानी नहीं दोहराएगी, इस समय कहना मुश्किल होगा। वैसे राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि पार्टी वहाँ पर व्हिप जारी नहीं करती और दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करने पर एमएलए की सदस्यता भी नहीं जाती है।
इसलिए क्रॉस वोटिंग ज़्यादा होती है।